नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मेरे दोस्तों। मैं होशियारमल स्वामी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात की थी। भारत के संविधान के भाग 5 की, उसके 5 अध्याय हमने संक्षेप में देखे थे। उसी क्रम में आज हम विस्तार से बात करेंगे एक एक अनुच्छेद की, क्रम से, शब्द से, जो भारतीय संविधान के अंदर लिखा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। क्या पता आने वाले भविष्य में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और बने भी है पीछे कि संविधान में क्रम से शब्द है, या ये कहो कि शब्द से शब्द कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आज हम बात करेंगे। अति महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है ना, उनको देखेंगे क्रम से। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि भाग 5, रोमन अक्षर में तो याद करना ही है, जिसका नाम है संघ या द यूनियन, जिसे हम संघ सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं। अति महत्वपूर्ण भाग है भारतीय संविधान का, जो सबसे बड़ा भाग माना जाता है, भाग 5, जो कि आपने पिछली क्लास के अंदर देखा था विस्तार से कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक कुल 100 अनुच्छेद, सब तक कुल 100 अनुच्छेद, जो कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। कौन सा? भाग 5। ये बात तो आपके एकदम समझ में आ गई होगी। हमने सरकार की परिभाषा देखी, सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हमने देखे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उनके कार्यों के ऊपर भी हमने चर्चा की थी। आज इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 की। गौर करो साथियों, हम 5 अध्यायों को भी विस्तार से देखेंगे, भाग 5 के। उसके बाद में भाग 6 के भी अध्याय देखेंगे, जिसमें 6 अध्याय हैं। उसके बाद में हम आगे भाग देखेंगे और 22 के 22 भाग कंप्लीट करेंगे हम अपनी इस क्लास के अंदर। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार आपसे वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 22 के 22 भाग मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, शब्द से और क्रम से। ये मानो अनुच्छेद 1 से लेकर के और 395 तक हम बात करेंगे। ठीक है ना? समझ में तो आ रहा है ना? बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने अंदर जोश, जज्बा, जुनून भरो, तभी तो हम जीतेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। हिम्मत कभी मत हारना। जीवन में संघर्ष है, लड़ते हुए चलना होगा, हार मत मानना। आपने देखा है कि कभी भी पहाड़ों से निकल करके नदी किसी को भी नहीं पूछती कि समुद्र कहाँ है, और अपने आप समुद्र तक पहुंच जाती है। तो इसी प्रकार हमें भी अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना? आ रही है ना बात समझ में? तो अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू जारी रखो, जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ो, जहां कहीं से भी ज्ञान मिले ग्रहण करो। चाहे हमारी महत्वपूर्ण बुकें, उनको पढ़ करके, समाचार पत्र है, न्यूज चैनल है, या अच्छे व्यक्ति है, उनके विचारों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम उसी के अंदर बात करें अध्याय 1। सबसे पहले अध्याय 1, जिसका नाम है कार्यपालिका। जिसका नाम क्या?
कार्यपालिका, सबसे पहले ना कि व्यवस्थापिका। ये बात तो हमने पिछली क्लास के अंदर की भी थी। भीमराव अंबेडकर ने पहले व्यवस्थापिका का उल्लेख न करके कार्यपालिका का उल्लेख किया है भारतीय संविधान के अंदर, जो कि भाग 5 के अंदर अध्याय 1 में संघीय कार्यपालिका बताई है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के और 78 तक कुल 27 अनुच्छेदों में। नोट करो इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल कितने 27 अनुच्छेदों में है कार्यपालिका। और कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद और उसके बाद में महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। आई बात समझ में? जो देश के अंदर शासन प्रशासन का काम करते हैं, जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, उनकी क्रियान्विति करते हैं, उनके आधार पे शासन करते हैं, उसे ही तो कहा जाता है कार्यपालिका, कार्य करने वाला अंग सरकार का। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 52 से लेकर के और 78 तक कुल 27 अनुच्छेदों में कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। ध्यान दो साथियों, एक एक बात को नोट करो, भविष्य में बहुत काम आएगी। उस समय याद करोगे होशियार जी सर को कि हाँ सर ने हमें ऐसा भी बताया था कि कुल कितने अनुच्छेद? 27 अनुच्छेद है कार्यपालिका के। आई ना बात समझ में? हाँ, अब देखो आगे। अब उसके बाद में जो कि सबसे पहले तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दिख रही हैं क्या साथियों? हो सकता है थोड़े छोटे हुए लिखे हुए जरूर हैं, थोड़े छोटे जरूर लिखे हुए हैं, लेकिन है अति महत्वपूर्ण शब्द से और कर्म से है। इसलिए एक बार अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए और उसके बाद में भी अगर आपको नहीं दिखता है तो मैं कोशिश कर रहा हूं बोल करके एक एक समझाने की, तो अच्छी प्रकार से सुनो। एक एक लाइन बोलूंगा, एक बार भी नहीं 2 या 3 बार बोलूंगा, जो आपके तैयार भी हो जाएगी और नोट भी कर लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो मैं कोशिश करूंगा अंत में इसको जूम करके आपको दिखाया जाए, उस समय स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद में अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो सबसे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो कि आप देखोगे अनुच्छेद 52 से लेकर के और आप देखोगे 73 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के प्रावधान है, व्यवस्था है इन दोनों पदों की। उसके बाद में देखो जो कि 74 में मंत्री परिषद शुरू हो जाती है। अनुच्छेद 74 और 75 मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। उसके बाद में 76 केवल एक ही है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी पद का उल्लेख करता है। और उसके बाद में 77 और 78 में सरकारी कार्य का संचालन बताया है। इस तरीके से इनके टाइटल रखे हैं, भाग बांट दिए, अलग अलग नोट कर लो इसको। आ रही है ना बात समझ में? शुरुआत किससे करेगा? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 52, ये देखो 52 से 78 तक है कार्यपालिका, अध्याय 1 है भाग 5 का। ये बात तो आ गई ना समझ में? अब एक एक को नोट करो और आप कहोगे सर इसके अंदर की व्याख्या क्या होगी? ये मैंने अलग अलग वीडियो में बता रखी है, अगर आपने देखे हो तो, नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ये सारे टॉपिक मैंने क्लियर करवा रखे हैं। यहां तो केवल मैं
एक जगह संग्रह करके चल रहा हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कोई दिक्कत या परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यहां पे मैं अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक की शब्दावली बता रहा हूं, शीर्षक बता रहा हूं, टाइटल बता रहा हूं कि उस अनुच्छेद का टाइटल क्या रखा था भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर। आ गई ना बात समझ में? तो इसलिए इसे गौर करना अति महत्वपूर्ण है। साथियों ध्यान दो, आ गई ना बात समझ में? पल्ले पड़े को नहीं पड़े। हम किसकी बात करेंगे? भारत के संविधान की। कौन सा टॉपिक? भाग 5 संघ सरकार, उसका आज हम बात करें। अध्याय 1 कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 78 तक क्रम से देखेंगे, शब्द से देखेंगे, उनके टाइटल शीर्षक क्या है भारतीय संविधान के अंदर। बता दो साथियों, समझ में तो आ रही है ना ये क्लास? कैसी लग रही है भारतीय राज्य व्यवस्था? ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ये मैं आपसे बार बार निवेदन भी करता रहा हूं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दो। अब देखो अनुच्छेद 1 ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन बनते बहुत बार इनमें से और बनेंगे आगे भविष्य में। एक तरफ तो अनुच्छेद दे दिए जाएंगे और एक तरफ उनके प्रावधान, या तो उनके मेल करवाना या फिर उनको संगत या असंगत या सत्य असत्य कथनों में पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक तरीके से तैयार रहना है। ध्यान दो साथियों। हां जी, सबसे पहले देखो अनुच्छेद 52 महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, बहुत बार आ भी चुका है। ये क्रम संख्या 1 से लेकर के और 27 तक, कुल कितने? 27, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये नाम दिख रहा है आपको अनु। अनु का मतलब है अनुच्छेद, आर्टिकल, धारा, तीनों इस शब्द काम में ले सकते हो। लिए हैं पेपर में बहुत बार। ये मत सोचना मट्टा गुरुजी तो माने अनुच्छेद बतायो, आते तो आर्टिकल नाम दे रखा है, यहां पे तो धारा नाम दे रखा है। एक ही बात है साथियों, ध्यान दो। हां, कानूनी प्रावधान में है ना, वो केवल धारा कहलाती है, वो अनुच्छेद नहीं होते। लेकिन संविधान वाले है ना, उन्हें अनुच्छेद भी कहा जाता है, आर्टिकल भी आप कह सकते हो अंग्रेजी में, और धारा शब्द भी काम में लिया जाता है पेपर सेटर के द्वारा। जैसे आपने देखा था 5 अगस्त 2019, याद आ रही है क्या साथियों? जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दे रखा था, अनुच्छेद 370, उस समय आपने बार बार न्यूज चैनल या समाचार पत्रों में सुना होगा कि धारा 370 हटा दी। आप सोच रही है धारा? हां जी, अनुच्छेद या धारा एक ही बात है। लेकिन ये कहा जाता है ना कि वहां पर धारा 144 लगा दी, वो धारा कानूनी है 144 वाली। जो 370 की धारा हटाई वो अनुच्छेद है। ये बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी ना? इतने तो बुद्धिजीवी आप हो साथियों, अपने दिमाग का प्रयोग करो। ये कुछ बातें कॉमन सेंस की होती है जो अपने आप ही आपको समझनी होगी। धीरे धीरे अनुभव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, देखना आप स्वयं में निखार आता जाएगा। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जो मैं बार बार कहता हूं कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जितना हम अनुभव से सीखते हैं उतना किसी से भी नहीं सीखते। हां, जिस किसी से भी हम कुछ सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हमारे लिए शिक्षक होता है, गुरु होता है, ये मानो। लेकिन अनुभव
सबसे बड़ा शिक्षक होता है, क्योंकि अनुभव हर चीज आपको सिखा देता है। आई ना बात समझ में? इसलिए अनुभव लो, धीरे 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 अपने ज्ञान में वृद्धि करो साथियों। ये समय दोबारा नहीं आएगा। मैंने कहा ना, जी तोड़ मेहनत करो और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करो। इस जनसंख्या बल को बढ़ते हुए आप देख रहे हो। जितनी जल्दी अपनी जॉब स्क्वायर कर लोगे, अपने कैरियर को बना लोगे, उतना बढ़िया होगा, जिससे हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव वाले खुश होंगे, हमारा नाम लेंगे जगह जगह चर्चाओं में। इसलिए कुछ ऐसा काम कर जाओ साथियों जो दुनिया याद करे। हाँ साथियों, देखो अनुच्छेद है ये, यहां पे अनु का अर्थ। हाँ गुरुजी, आगे बात समझ, चलो आगे तो चलो, बताओ कितनी देर हो गई, हमें जल्दी जल्दी अनुच्छेद क्लियर करवा दो। देखो कई मेरे विद्यार्थी मुस्कुरा रही हैं कि गुरुजी बीच बीच में मारवाड़ी भी बोले, बहुत अच्छी लगे जो गुरुजी मारवाड़ी बोले है। तब ऐसी बात है क्या साथियों? हाँ ध्यान दो, अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति, क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद, बस इतनी ही लाइन लिखी हुई है यहां पे अनुच्छेद 52 में। उसके बाद में अनुच्छेद 53, ध्यान दो साथियों, जो कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके नाम से ही शासन चलाया जाएगा, चाहे वो स्वयं शासन करे, चाहे उसके अधीनस्थ कर्मचारी पदाधिकारी करे। ऐसी बातें आपकी पढ़ी हुई होगी। जैसे ही मैं अनुच्छेद बोलता हूं, अपने दिमाग के रिमाइंडर को घुमाओ कि हाँ इस अनुच्छेद में सर ने ये एक्सप्लेन करके व्याख्या बताई थी। अपने दिमाग को तेज करो साथियों। आई क्या बात समझ में? क्योंकि मैंने तो यहां पर केवल टाइटल लिख रखे हैं, शीर्षक लिख रखे हैं, जबकि इनके आगे व्याख्या भी होगी। वो व्याख्या आपको करनी होगी। अगर नहीं आ रही है तो मैंने कहा ना, मेरे पीछे के जो वीडियो है उसके अंदर मैंने ये टॉपिक बता रखे हैं, उसमें आप आसानी से देख सकते हो, सुन सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है ना? हाँ आगे देखो, 54, अनुच्छेद 54 महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? दिमाग का रिमाइंडर घुमाओ। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यही है ना? हाँ जी। आगे देखो 55, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पद्धति प्रणाली कौन सी होगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होगी। ध्यान देना, जो कि मतों का स्थानांतरण होगा। मत स्थानांतरण पद्धति भी कह सकते हो और अप्रत्यक्ष होगा। आई ना बात समझ में? हाँ आगे देखो 56, महत्वपूर्ण मान सकते हो। राष्ट्रपति की पदावधि, कार्यकाल, लेकिन यहां नाम पदावधि लिखा हुआ है, कितना होगा? पद ग्रहण करने से 5 वर्ष पद ग्रहण करेगा, उससे लेकर के 5 वर्ष। लेकिन जब तक उत्तराधिकारी नहीं आएगा पद खाली नहीं करेगा, कुर्सी को खाली नहीं छोड़ेगा। क्या पता आप जैसे जाकर के बैठ जाएं। याद करो, अभी पीछे जो आपने विवाह के सीजन देखे थे, जो सावे आए हुए थे, बहुतों की शादियां हुई थी, उस समय जो स्टेज पे कुर्सी देखी थी आपने,
दुल्हन और दूल्हे की उस पर कई बैठ करके एंजॉय कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, ध्यान दिया था क्या? लेकिन यहां राष्ट्रपति की कुर्सी खाली नहीं छोड़ी जाएगी जब तक दूसरा नहीं आ जाता है। कईयों को याद आ गई। देखो साथियों, हाँ आगे देखो, उसके बाद में 57 जो कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता कि एक व्यक्ति कितनी ही बार बन सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अमेरिका में है एक व्यक्ति 2 बार ही बनेगा। लेकिन भारत में लिखा है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता होगी, वह कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, पात्रता है उसके पास, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता है उसके पास। आई ना बात समझ में? आई देखो 58 जो कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए रहताएं, योग्यताएं, ध्यान दो कौन कौन सी योग्यताएं हैं, रिमाइंडर घुमाओ साथियों, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आई ना बात ध्यान में? तो इसलिए यहां पर राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए रहताएं, योग्यताएं बताइए कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह लाभ के पद पर ना हो। आई ना ध्यान में? हाँ सर, अब तो माने आवई है, ओ तो माने बेरो ही है, बस थे तो माने अनुच्छेद क्लियर करवा दो, और क्लियर नहीं माने याद करवा दो, क्योंकि ये अनुच्छेद जल्दी से याद नहीं होते। मेरे बहुत से प्यारे विद्यार्थियों को यही दिक्कत आती है कि सर ये अनुच्छेद याद को नहीं है, हम वो तरीक को बता दो कि मैं कहीं तैयार करा जो हमारे अनुच्छेद तैयार हो जावे। तो साथियों मैं तो यही कहता हूं बार बार तैयार करो, चाहे आप रफ कॉपी में लिख करके 52 हाँ भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, ऐसे तैयार कर सकते हो। अपने छोटे बड़े भाई बहन को या मम्मी पापा को गिना करके याद कर सकते हो। अगर वो ना भी सुने ना तो भी उनको जबरदस्ती कहना कि मैं अनुच्छेद तुम्हें गिनाऊंगा या गिनाऊंगी, सुनने होंगे। देखो 52वीं भारत का राष्ट्रपति, 53वें संघीय कार्यपालिका शक्ति, 54वें राष्ट्रपति का निर्वाचन, ऐसे तैयार कर सकते हो। जितनी बार बोलोगे उतनी अच्छी तरीके से तैयार होंगे। गौर करो साथियों। हां जी आगे देखो 59 राष्ट्रपति के पद के लिए सेवा शर्तें, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें कि वह संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ऐसी कुछ शर्तें बताई गई है। उसके बाद में 60 जो कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है 60 में, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर वो अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम सीनियर जो उपस्थित है वो दिलाएगा। तैयार करो साथियों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। आई ना बात समझ में? हाँ सर, आज वाली क्लास तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, माने गजब, रोचक, मजेदार, माने तो बहुत ही मजे आ रहे हैं आज वाली क्लास में, है ना? सही बात बता दो। हाँ जी आगे देखो 61 महत्वपूर्ण है, ये देखो 52 महत्वपूर्ण है, 54 महत्वपूर्ण है, 56 महत्वपूर्ण है, उसके बाद में 61, ये 4 तो जरूर तैयार कर लेना। अगर और भी आए तो इन 4 को अगर तैयार कर रखा है तो आप अपने उत्तर तक भी पहुंच जाओगे। मैं बहुत बार प्रश्नोत्तरी में कहता भी रहता हूं कि ऑप्शनों को कट करना भी सीखो। हो सकता है क्या पता हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन न हो, लेकिन हमें ऑप्शन का पता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा,
ये नहीं होगा, ये होगा, तो वहां पे रिस्क भी ली जानी चाहिए। मैंने कहा ना, जीवन में रिस्क लेना भी जरूरी है। क्या बता उस रिस्क से हम महान बन जाएं। जो भी व्यक्ति महान हुए ना, उन्होंने रिस्क लिए, तभी तो आज वो महान इतने बड़े पदों पे पहुंचे हैं। तो कभी भी रिस्क लेने से मत घबराना मेरे साथियों। जहां पर आपको लगे कि ये काम सही है, यहां रिस्क ली जानी चाहिए, वहां पे रिस्क जरूर लेना। हां साथियों, देखो 61 महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये बहुत बार आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 61 में, 61, 6 और 1, 61। ठीक है। आगे देखो 62, अनुच्छेद 62 में कहा है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय की चुनाव कार्यकाल रहते हुए ही करवा लिए जाएंगे। गौर करना, 5 वर्ष से पहले ही करवा लिए जाएंगे। और आकस्मिक रिक्ति को भरने, अगर अचानक पद रिक्त हो गया हो, या तो मृत्यु हो गई हो, रामगढ़ की टिकट कट गई हो, या फिर उसने त्याग पत्र दे दिया हो, या फिर उसको हटा दिया गया हो, तो उस स्थिति में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, वो व्यक्ति कितने समय तक रहेगा, उसकी पदावधि का उल्लेख है। ध्यान देना, जो कि वो पूरे 5 वर्ष रहेगा, शेष समय के लिए नहीं। कोई व्यक्ति 2 वर्ष राष्ट्रपति बनने के बाद त्यागपत्र दे देता है, उसके बाद में उसका पद रिक्त मान लिया जाता है, तो उसके बाद में जब चुनाव करवाए जाएंगे और नया राष्ट्रपति बनेगा कोई व्यक्ति, तो उसका कार्यकाल 3 वर्ष नहीं होगा, बल्कि 5 वर्ष होगा, पूरा समय होगा, बचा हुआ नहीं। हां साथियों, ध्यान देना इस बात पे, महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अनुच्छेद 63, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह भी अनुच्छेद छोटा कहा जा सकता है, लेकिन साथियों ध्यान देना, यहां भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि यहां पे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उप शब्द आपने देखा लगा रखा है ना, तो ज्यादा हो गए, तो छोटा तो यही होगा 52। इसलिए 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद में 64 महत्वपूर्ण है, मोस्ट लगा लेना। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति ऑलरेडी वही होगा जो उपराष्ट्रपति पद पे होगा, वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होगा, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। भारत की ऐसी संस्था जिसका वह सदस्य नहीं लेकिन अध्यक्षता करता है, कौन? उपराष्ट्रपति। किसकी? राज्यसभा की। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार देखा भी होगा, है ना साथियों? तो इसलिए इसे तैयार कर लेना। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 64 होगा। ध्यान दो साथियों। उसके बाद में 65, यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान, अकस्मात राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, उसके दौरान मैंने क्या कहा कि रिक्त कैसे हो सकता है? जैसे मान लो मृत्यु हो गई, या त्यागपत्र दे दिया, या उसे हटा दिया गया हो उस समय, या फिर ध्यान देना उसकी अनुपस्थिति में, और अनुपस्थिति का मतलब वो उस अपने पद पे नहीं है, मान लो बीमार हो गया या विदेशी दौरे पे चला गया, तो वह अनुपस्थित है
उस समय अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। ध्यान देना, जब क्या आकस्मिक रिक्ति होगी तब तो वह कार्य करेगा, और जब अनुपस्थित होगा उस समय उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति। साफ बात यही है प्यारे विद्यार्थियों कि जब भारत का राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं होगा तो उस समय उसके कार्य उपराष्ट्रपति करेगा। आप कहोगे सर दोनों ही ना हो तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य करेगा। अगर तीनों ही नहीं होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के कृत्य कार्य करेगा। कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं होता है तो उसके बाद के प्रावधान लिखे यहां पे। और ध्यान देना, राष्ट्रपति पद पे कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा तो उसे राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी पड़ेगी, प्रतिज्ञान करना पड़ेगा। यह ध्यान देना, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, उसे शपथ लेनी होगी। आई बात में तो यह अनुच्छेद 65 महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात में 52 से लेकर के 65 तक तो हमने ये देखे, और इसमें अति महत्वपूर्ण 52 ध्यान देना, भारत का राष्ट्रपति, उसके बाद में 54 ध्यान देना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, मोस्ट लगा लो, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद में 56 राष्ट्रपति की पदावधि, कार्यकाल और त्यागपत्र भी इसी में है, ध्यान देना। और उसके बाद में 61 जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, उसके बाद में 64 जो कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, और उसके बाद में 65 को भी मोस्ट लगा लेना साथियों, जो कि 65 में कहा है भारत का राष्ट्रपति जब अनुपस्थित होगा तो उसकी जगह कार्य, उसके कृत्य उपराष्ट्रपति करेगा। आगे ना इतनी बात समझ में ठीक है, पल्ले पड़े है ना, समझ में आ रही होगी ये बात, इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना साथियों। उसके आगे देखो आगे जो कि 15, ये 27 नंबर मैंने कहा था ना, कुल 27 से आगे देखो अनुच्छेद 66, ध्यान दो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर के करेंगे, सभी सदस्य। उसके बाद में 67 अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि, कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। ध्यान दो साथियों, त्यागपत्र भी इसी में है, हटाने का प्रावधान भी इसी में है। जब तक उत्तराधिकारी नहीं आएगा पद भी खाली नहीं करेगा, ये प्रावधान भी इसी में है। आगे देखो अनुच्छेद 68 जो कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय तो धारणा 5 वर्ष से पहले ही चुनाव करवा लिए जाएंगे, कार्यकाल रहते हुए ही। ठीक है ना। और ध्यान देना, और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए यथाशीघ्र भरा जाएगा, जबकि राष्ट्रपति वाले में कहा है 6 माह के अंदर अंदर भरा जाएगा, जबकि यहां पर लिखा है यथाशीघ्र भरा जाएगा पद। और जो भरने वाला जो निर्वाचित व्यक्ति है ना कि पदावधि, ध्यान देना, पद ग्रहण से पूरे 5 वर्ष होगी, ना कि शेष बचे हुए समय के लिए। ये बात तो क्लियर है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। एक एक बात को नोट कर लो साथियों, यहां अपने दिमाग के रिमाइंडर में घुमाओ कि ये बात मेरे याद है कि नहीं, इसको मेरे को तैयार करना है। गुरुजी कहो कहिया तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो इसलिए इसे तैयार कर लेना। जो कि 68 कहता है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि,
कार्यकाल। नोट करो एक एक बात को, अगर दिख नहीं रहा तो मैंने कह दिया ना कि एक बार अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लो साथियों। और अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं ना, उसको अच्छी तरीके से सुनो, कैच करो अपने दिमाग में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। आगे देखो, अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ध्यान दो, उपराष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति का शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है, इसके अंदर राष्ट्रपति दिलाएगा। यह भी ध्यान रखना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख उसके अनुच्छेदों में है, अनुसूची 3 में नहीं है। नहीं है, अनुसूची 3 में इनकी शपथ या प्रतिज्ञान के पर रूप का उल्लेख, बल्कि जहां अनुच्छेद है ना वहीं पे है। ध्यान देना, जहां पे अनुच्छेद रखा ना वहीं पे राष्ट्रपति का 60 के अनुच्छेद में और उपराष्ट्रपति का 69 के अनुच्छेद में ही प्रावधान है। आई क्या बात समझ में? हाँ साथियों, आगे देखो 70, जो कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो संसद कानून बना करके करेगी। ऐसी स्थिति आ जाती है कि राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं, तो उसके बाद में क्या प्रावधान किया जाए? तो संसद कानून बनाएगी कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। ध्यान दो साथियों। हाँ जी, उसके बाद में 71, जो कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। ध्यान देना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होगा उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये मानो कि सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा। और उसका प्रोसेस क्या रहेगा, किसके आधार पे रिट लगाई जा सकती है, चुनौती किस आधार पे दी जाएगी, ये सारी बातें इस अनुच्छेद 71 में है कि निर्वाचक मंडल कम था ना जीना, इसके लिए चुनौती नहीं दी जाएगी। चुनौती देने वाला कौन होगा? या तो जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार था या फिर निर्वाचक मंडल का सदस्य था, वही चुनौती दे सकता है। और जो राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति था, अगर उसे चुनौती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से हटा दिया गया तो उसके द्वारा जो कार्य किए गए वो यथाशीघ्र रहेंगे, यथास्थिति बने रहेंगे। व्यक्ति हट जाएगा राष्ट्रपति पद से, लेकिन उसके द्वारा की गए कार्य, जो योजना, जो भी उसने हस्ताक्षर किए वो मान्य होंगे। ध्यान दो, तो ये सारे विषय 71 के अनुच्छेद में है। नोट कर लेना एक एक बात को। आगे देखो, अनुच्छेद 72 महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीचे मैंने एंडरलाइन कर दी है। ये देखो, यहां पे 52 को की है, 54 को की है, 56 के अनुच्छेद को की है, 61 के अनुच्छेद को की है, 64 के अनुच्छेद को और 65 के अनुच्छेद को, यहां पे 72 के अनुच्छेद को क्षमादान शक्ति आत्मान्य आवे गुरुजी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है, वेरी गुड। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लागूकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यह शब्दावली है बैरक एक्ट भारत के संविधान में। ध्यान दो, जो हम अपनी भाषा में कहते हैं क्षमादान की शक्ति। हाँ जी, सही बात है, इसका अर्थ यही निकलेगा। आई ना बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि 72 में कहा है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। उसके बाद में 73 अनुच्छेद 73 संघ की
कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया है। तो ये देखो 52 से 73 तक, 73 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो 52 से 73 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था, प्रावधान, वर्णन, उल्लेख कह सकते हो। आ गई ना बात समझ में? एकदम क्लियर होता हुआ चल रहा है ना टॉपिक। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ, जो कि अध्याय 1 कार्यपालिका, जो कि अनुच्छेद 52 से 78 तक कुल 27 अनुच्छेद देख रहे हैं हम। आ गई ना बात समझ में? ठीक है ना? पल्ले पड़े को नहीं पड़े बता दो साथियों, ठीक है ना? अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू जारी रखोगे ना? बता दो मेरे को। अब तो सर्दी का मौसम भी है, जितना ज्यादा पढ़ा जाए उतना ही कम है। हाँ, आप कहोगे गुरुजी रिजाई में बढ़ता ही नींद आवे जल्दी। हाँ, वो भी तो आएगी गर्म होते ही, लेकिन फिर भी अपने को दृढ़ संकल्प लेकर के, जज्बा जोश जनून लेकर के जब रात को जगोगे तभी तो अच्छा सवेरा होगा और एक दिन हम कामयाब भी होंगे। ऐसा अपने आप से, किसी और से नहीं, हमें दिखावा भी नहीं करना है। ध्यान दो साथियों, क्योंकि सबसे बड़ी अड़चन है वो दिखावा होती है, या फिर हम कहेंगे हमारा टाइम टेबल नहीं बनता, समय के अनुसार हम पढ़ नहीं पाते। तो ये ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो दिखावा है। इसलिए हमें दिखावा बिल्कुल नहीं करना। हमें तो खामोशी से मेहनत परिश्रम करते हुए चलना है। हमारी सफलता मचाएगी शोर, तो तब देखना हर एक की जुबान पे होगा अपना नाम। ऐसा कुछ काम करो साथियों। और मैं बार बार कह रहा हूं, सोशल मीडिया से दूर रहो। जहां जरूरत हो उतना ही काम में लो। ये नहीं कि फेसबुक चलाना शुरू कर दिया तो नुकसानदायक रहेगा। हाँ, अगर जरूरत है उस समय की यूट्यूब पे मेरे को ये क्लास देखनी है, गूगल पे मेरे को ये सर्च करना है, तो उस समय ही प्रयोग करो कम से कम। ये नहीं कि मोबाइल को लेकर के ही पूरे दिन बैठे रहो। ना जी ना। ध्यान दो साथियों, अति महत्वपूर्ण जो क्लास है ना, उनको ही देखा करो और फालतू की जो चीजें उनकी तरफ ध्यान मत दो, अन्यथा सफल नहीं होगे। ये मैं बार बार कह रहा हूं। जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, अन्य आप कहोगे कि जो भी सोशल मीडिया के उपकरण साधन जो भी है उनका आप कम से कम प्रयोग करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल मत करो, ना जी ना। आज की आवश्यकता भी है। हो सकता है सुबह गुड मॉर्निंग कहना पड़े किसी को, हो सकता है रात को किसी को गुड नाइट कहना पड़े, बस इतना ही तो प्रयोग कर सकते हो। पूरे दिन इसका प्रयोग मत करो, आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। देख लेना भविष्य में इसके परिणाम आपके सामने होंगे। आई ना बात समझ में? तो दिखावा हमें बिल्कुल नहीं करना। एकदम चुपचाप अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू जारी रखो। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब हम चैंपियन बनेंगे, विनर बनेंगे, अपने आप सभी को पता चल जाएगा। हाँ साथियों, ध्यान दो। अब है मंत्री परिषद। तो 73 तक तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, अब है मंत्री परिषद, कैबिनेट। ध्यान देना, अनुच्छेद 74 महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, जो कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ऐसा आपने देखा होगा अनुच्छेद 74, जो आप बार बार पढ़ते हो। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद टॉपिक जब शुरू किया जाता है तो इसी अनुच्छेद को बताया जाता है, अनुच्छेद 74। तो ध्यान देना, राष्ट्रपति किसकी सहायता या सलाह पर कार्य करता है? मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री मत कर देना।
मंत्रिमंडल मत कर देना, संसद मत कर देना, ध्यान देना मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है? मंत्री परिषद की सलाह पे काम करता है। और आप देखोगे यहां पे मंत्री परिषद शब्द ही काम में लिया गया है। मंत्रिमंडल तो केवल एक ही जगह आएगा और वो भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था, अनुच्छेद 352 के अंदर। ध्यान दो साथियों, उसका देखो अनुच्छेद 75, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके तो 6 भाग भी याद है क्या? अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 75(4), अनुच्छेद 75(5), अनुच्छेद 75(6). तैयार करो, रिमाइंडर घुमाया क्या? कौन से में क्या है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से केवल 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 लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कौन सा अनुच्छेद है? गुरुजी बेरो है, मान्य 75(3) है। कौन सा? 75(3) होगा। तो इस तरीके से तैयार कर लो साथियों। तो ये भी महत्वपूर्ण है, जो कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। ध्यान दो साथियों, अन्य उपबंध है, जो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी इसी में राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री के कहने पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। ये बात भी इसी में है। इसी में मंत्रियों की शपथ का उल्लेख है, वेतन भत्ते का है, संसद का वह सदस्य होना चाहिए, नहीं है तो 6 महीने में बनना पड़ेगा तो रहेगा, अन्यथा वो मंत्री पद से हट जाएगा। ध्यान दो साथियों। और जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहेंगे। ध्यान देना, ठीक है ना। तो यह अनुच्छेद 75 भी वेरी मोस्ट है। उसके बाद में मंत्रिपरिषद का उल्लेख 74 और 75 दो में है। अब नया जो पद बना दे भारत का महान्यायवादी, जो कि अनुच्छेद 76, यह भी महत्वपूर्ण है। भारत का महान्यायवादी, भारत का एक महान्यायवादी होगा, जो संघ सरकार केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होगा, जो भारत का प्रथम और सर्वोच्च विधिक अधिकारी होगा, जो संसद की कार्रवाई में भाग लेगा, लेकिन उसका सदस्य नहीं, लेकिन वो अनुच्छेद 88 बन जाएगा। ये ध्यान देना। जो कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहेगा। यह क्वेश्चन बढ़िया निकल सकता है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। तो धारणा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। साथियों बता दो वर्तमान में कौन है एजी? ध्यान देना, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के वेणुगोपाल। हाँ साथियों, आगे देखो अनुच्छेद 77, जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। भारत सरकार के कार्य का संचालन दिया गया है, किस तरीके से नियमों का आवंटन होगा, कौन करेगा, कैसे भारत सरकार कैसे काम करेगी, और भारत सरकार के समस्त कार्यों का संपादन राष्ट्रपति के नाम से होगा। यह बात लिखी हुई है, यह नोट कर लेना। भारत सरकार के जितने भी कार्य है कार्यपालिका संबंधी सभी कार्यों का संपादन राष्ट्रपति के नाम से होगा, राष्ट्रपति का नाम होगा। ठीक है। उसके बाद में देखो 78 वेरी वेरी मोस्ट है, जो पिछली से पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछा भी गया था। अगर आपको याद हो तो अनुच्छेद 78, यहीं पे हमारी कार्यपालिका समाप्त हो जाती है। उसके बाद में व्यवस्थापिका शुरू होती है। अनुच्छेद 79 से भारत की एक संसद होगी, जो हम अगली क्लास के अंदर विस्तार से अनुच्छेद देखेंगे 79 से लेकर के 122 तक। ठीक है। देखो तो अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य शक्ति नहीं, अधिकार नहीं, कार्य नहीं, यहां पे नाम दिए कर्तव्य। इसे नोट कर लेना, ये क्वेश्चन भी बनाया हुआ है एक बार। प्रशासन की जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है राष्ट्रपति को। कौन सा अनुच्छेद? 78 के द्वारा राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कार्य है, शक्ति है, अधिकार है या कर्तव्य? तो क्या होगा? कर्तव्य
कर्तव्य है, इसलिए इसे भी तैयार कर लेना साथियों, महत्वपूर्ण है। तो इस लाइन में अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद 72 लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद में अनुच्छेद 74 लगा लो, उसके बाद में अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75(1) में, उसके बाद में 76 भारत का महान्यायवादी पद, भारत का अटॉर्नी जनरल, और उसके बाद में 78 जो कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा प्रशासन की जानकारी राष्ट्रपति को दे। तो साथियों ये थे आपके सामने भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, संघ द यूनियन, उसका अध्याय 1 कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 78 तक कुल 27 अनुच्छेद है क्रम से। ये देखो 1 से लेकर के 27, और वैसे अनुच्छेद आर्टिकल धारा 52 से लेकर के और आप देखोगे 78 तक कार्यपालिका का उल्लेख है। अब बता दो साथियों कितना आपके समझ में आया और कैसी लगी आज ये क्लास आपको। जो आप देख रहे हो ये शब्द से है, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना साथियों, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, भविष्य में बहुत काम आएंगे। अगर पेपर सेटर इस तरीके से क्वेश्चन बना देता है उस समय देखना आपको ये क्लास बहुत ही याद आएगी कि उस समय सर ने कहा था ऐसे तैयार कर लो। मैंने कहा ना, एक तरफ तो अनुच्छेद दे देगा, दूसरी तरफ है वो प्रावधान दे देगा, उसमें संगत असंगत बीमेल है या सुमेलित है या कहोगे सत्य असत्य ऐसे पूछ सकता है, और वैसे सीधे डायरेक्ट भी बना सकता है कि राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है। ऑप्शन बना दे ए 60 में, बी बना देगा 61 में, सी बना देगा 62 में, डी बना देगा 58 में। तो ध्यान देना बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में है महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख साथियों, जो कि आप देख रहे हो। कैसी लगी आपको क्लास? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। साथियों अब मैं आपको एक बार इसको जूम करके दिखा देता हूं, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट कर लेना, क्या पता आपको ये छोटे शब्द ना दिखे हों, ठीक है ना। और अगली क्लास में हम बात करेंगे अध्याय 2 की, जो कि संसद नाम होगा, व्यवस्थापिका कह दो, जो कि अनुच्छेद हम बात करेंगे 79 से लेके 122 तक, कुल 44 अनुच्छेदों के ऊपर हम चर्चा करेंगे साथियों। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए मैं आपका आभारी हूं प्यारे विद्यार्थियों। और जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम साथियों। अब दिख रहा है ना, नोट कर लो जी, अच्छी तरीके से देखो और उसके बाद में अपनी नोटबुक में नोट करो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघीय कार्यपालिका का जो उल्लेख किया है भारतीय संविधान में, शब्द से और क्रम से यह शीर्षक कह दो या टाइटल दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर, अनुच्छेद 52 से 78 तक। एक एक को अच्छी प्रकार से देखो और उसके बाद में नोट करो जी। ओके।